रिया ने सुन ली रणवीर आर्यन की सारी बात और उससे पता चल गई सारी सच्चाई रणवीर की बेटी खुशी की कि वही उसकी बेटी है। जी हाँ, ड्रामा सीरियल कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे एक रणवीर जब खुशी से मिल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा होता है, जिसको देख के आर्यन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा इत्मीनान लग रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो तभी उसको आर्यन को रणवीर बताएगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था खुशी के बारे में, और क्योंकि अगर उसका किडनैप ना हुआ होता और ना ही डैड बोलते कि मुझे बोलते कि जाके उसको बचाओ और ये ना बोलते कि मेरी शक्ल खुशी के साथ मिल रही है, तो मुझे कभी भी शक ना होता और कभी मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाता। और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया खुशी का और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि वो खुशी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी पंची है। अब ये जानने के बाद तो आर्यन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर रिया जो कि चाय की ट्रे लेकर आ रही होती है वो भी सारी बातें रणवीर की सुन लेगी और उसे इतना बड़ा शौक लगेगा कि उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर जाएगी। और तभी रणवीर रिया को देख लेगा और उससे पूछेगा कि क्या हुआ। तभी रिया जो कि शौक के मारे कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसे बोलेगी क्या ये सब कुछ सच है। तभी रणवीर कहेगा कि क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। और तभी रिया के बताने पर रणवीर उसे बता देगा कि हाँ खुशी मेरी बेटी है। आप ये सुनकर तो रिया इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए रणवीर के गले लग जाएगी और कहेगी मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। लेकिन अब रिया जो कि अंदर से काफ़ी जेलस हो रही है और काफ़ी फिक्रमंद है कि कहीं इसके बाद ये रणवीर और प्राची कहीं एक ना हो जाए। और तभी वो कहेगी कि प्राची को इस बारे में क्या मालूम है, लेकिन आगे से रणवीर मना कर देगा कि नहीं प्राची को इस बारे में कुछ नहीं बताना, वक्त आने पर मैं उसको खुद सब बता दूंगा। लेकिन वो कहेगी कि नहीं, अगर उसे पता चल जाएगा वो खुश हो जाएगी और इस तरह से तुम दोनों भी एक हो सकते हो। लेकिन आगे से रणवीर उसे चुप करवा देगा और कहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही तुम ऐसा कुछ बोलो। लेकिन वहाँ पर रिया जो कि दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि वो प्राची के साथ अब नहीं रहना चाहता। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि पल्लवी ऐसे में आ जाएगी और वो कहेगी रिया से कि वो रणवीर के पास रहे और साथ में रणवीर को भी ये एडवाइस करेगी कि जैसे प्राची ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अक्षय के साथ कर दिया, ऐसे तुम्हें भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए और रिया के साथ अब तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। रिया बहुत ही अच्छी है हमारे घर के हिसाब से और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। रिया तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो तो चाहती ही है ये, लेकिन रणवीर कोई जवाब नहीं देगा। तो अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या रणवीर की शादी रिया से हो जाएगी या सब जानने के बाद कि प्राची और खुशी जब उसकी बेटी है प्राची की और रणवीर की बेटी है, तो क्या ये जानने के बाद रणवीर रिया से शादी करेगा या नहीं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल तुम टीवी को सब्सक्राइब करें। रिया ने सुन ली रणवीर आर्यन की सारी बात और उससे पता चल गई सारी सच्चाई रणवीर की बेटी खुशी की कि वही उसकी बेटी है। जी हाँ, ड्रामा सीरियल कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे एक रणवीर जब खुशी से मिल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा होता है, जिसको देख के आर्यन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा इत्मीनान लग रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो तभी उसको आर्यन को रणवीर बताएगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था खुशी के बारे में, और क्योंकि अगर उसका किडनैप ना हुआ होता और ना ही डैड बोलते कि मुझे बोलते कि जाके उसको बचाओ और ये ना बोलते कि मेरी शक्ल खुशी के साथ मिल रही है, तो मुझे कभी भी शक ना होता और कभी मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाता। और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया खुशी का और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि वो खुशी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी पंची है। अब ये जानने के बाद तो आर्यन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर रिया जो कि चाय की ट्रे लेकर आ रही होती है वो भी सारी बातें रणवीर की सुन लेगी और उसे इतना बड़ा शौक लगेगा कि उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर जाएगी। और तभी रणवीर रिया को देख लेगा और उससे पूछेगा कि क्या हुआ। तभी रिया जो कि शौक के मारे कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसे बोलेगी क्या ये सब कुछ सच है। तभी रणवीर कहेगा कि क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। और तभी रिया के बताने पर रणवीर उसे बता देगा कि हाँ खुशी मेरी बेटी है। आप ये सुनकर तो रिया इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए रणवीर के गले लग जाएगी और कहेगी मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। लेकिन अब रिया जो कि अंदर से काफ़ी जेलस हो रही है और काफ़ी फिक्रमंद है कि कहीं इसके बाद
ये रणवीर और प्राची कहीं एक ना हो जाए। और तभी वो कहेगी कि प्राची को इस बारे में क्या मालूम है, लेकिन आगे से रणवीर मना कर देगा कि नहीं, प्राची को इस बारे में कुछ नहीं बताना, वक्त आने पर मैं उसको खुद सब बता दूंगा। लेकिन वो कहेगी कि नहीं, अगर उसे पता चल जाएगा वो खुश हो जाएगी और इस तरह से तुम दोनों भी एक हो सकते हो। लेकिन आगे से रणवीर उसे चुप करवा देगा और कहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही तुम ऐसा कुछ बोलो। लेकिन वहाँ पर रिया जो कि दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि वो प्राची के साथ अब नहीं रहना चाहता। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि पल्लवी ऐसे में आ जाएगी और वो कहेगी रिया से कि वो रणवीर के पास रहे और साथ में रणवीर को भी ये एडवाइस करेगी कि जैसे प्राची ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अक्षय के साथ कर दिया, ऐसे तुम्हें भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए और रिया के साथ अब तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। रिया बहुत ही अच्छी है हमारे घर के हिसाब से और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। रिया तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो तो चाहती ही है ये, लेकिन रणवीर कोई जवाब नहीं देगा। तो अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या रणवीर की शादी रिया से हो जाएगी या सच जानने के बाद कि प्राची और खुशी जब उसकी बेटी है प्राची की और रणवीर की बेटी है, तो क्या ये जानने के बाद रणवीर रिया से शादी करेगा या नहीं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मुझे ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल तुम टीवी को सब्सक्राइब करें। रिया ने सुन ली रणवीर आर्यन की सारी बात और उससे पता चल गई सारी सच्चाई रणवीर की बेटी खुशी की कि वही उसकी बेटी है। जी हाँ, ड्रामा सीरियल कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे एक रणवीर जब खुशी से मिल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा होता है। जिसको देख के आर्यन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा इत्मीनान लग रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो तभी उसको आर्यन को रणवीर बताएगा कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था खुशी के बारे में और क्योंकि अगर उसका किडनैप ना हुआ होता और ना ही डैड बोलते कि मुझे बोलते कि जाके उसको बचाओ और ये ना बोलते कि मेरी शक्ल खुशी के साथ मिल रही है, तो मुझे कभी भी शक ना होता और कभी मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाता। और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया खुशी का और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि वो खुशी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी पंची है। अब ये जानने के बाद तो रेहान बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर रिया जो कि चाय की ट्रे लेकर आ रही होती है वो भी सारी बातें रणवीर की सुन लेगी और उसे इतना बड़ा शौक लगेगा कि उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर जाएगी। और तभी रणवीर रिया को देख लेगा और उससे पूछेगा कि क्या हुआ। तभी रिया जो कि शौक के मारे कुछ बोल नहीं पाएगी लेकिन उससे बोलेगी क्या ये सब कुछ सच है। तभी रणवीर कहेगा कि क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। और तभी रिया के बताने पर रणवीर उसे बता देगा कि हाँ खुशी ही मेरी बेटी है। आप ये सुनकर तो रिया इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए रणवीर के गले लग जाएगी और कहेगी मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। लेकिन अब रिया जो कि अंदर से काफ़ी जेलस हो रही है और काफ़ी फिक्रमंद है कि कहीं इसके बाद ये रणवीर और प्राची कहीं एक ना हो जाए। और तभी वो कहेगी कि प्राची को इस बारे में क्या मालूम है, लेकिन आगे से रणवीर मना कर देगा कि नहीं, प्राची को इस बारे में कुछ नहीं बताना, वक्त आने पर मैं उसको खुद सब बता दूंगा। लेकिन वो कहेगी कि नहीं, अगर उसे पता चल जाएगा वो खुश हो जाएगी और इस तरह से तुम दोनों भी एक हो सकते हो। लेकिन आगे से रणवीर उसे चुप करवा देगा और कहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही तुम ऐसा कुछ बोलो। लेकिन वहाँ पर रिया जो कि दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि वो प्राची के साथ अब नहीं रहना चाहता। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि पल्लवी ऐसे में आ जाएगी और वो कहेगी रिया से कि वो रणवीर के पास रहे और साथ में रणवीर को भी ये एडवाइस करेगी कि जैसे प्राची ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अक्षय के साथ कर दिया, ऐसे तुम्हें भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए और रिया के साथ अब तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। रिया बहुत ही अच्छी है हमारे घर के हिसाब से और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। रिया तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी कि वो तो चाहती ही है ये, लेकिन रणवीर कोई जवाब नहीं देगा। तो अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या रणवीर की शादी रिया से हो जाएगी या सच जानने के बाद कि प्राची और खुशी जब उसकी बेटी है प्राची की और रणवीर की बेटी है, तो क्या ये जानने के बाद रणवीर रिया से शादी करेगा या नहीं। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। मुझे ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल तुम टीवी को सब्सक्राइब करें। रिया ने सुन ली रणवीर
आर्यन की सारी बात और उसे पता चल गई सारी सच्चाई रणवीर की बेटी खुशी की कि वही उसकी बेटी है। जी हाँ, ड्रामा सीरियल कुमकुम भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रणवीर जब खुशी से मिल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा होता है। जिसको देख के आर्यन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा इत्मीनान लग रहे हो और बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। तो तभी उसको आर्यन को रणवीर बताएगा कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था खुशी के बारे में, और क्योंकि अगर उसका किडनैप ना हुआ होता और ना ही डैड बोलते कि मुझे बोलते कि जाके उसको बचाओ, और ये ना बोलते कि मेरी शक्ल खुशी के साथ मिल रही है, तो मुझे कभी भी शक ना होता और कभी मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाता। और मैंने डीएनए टेस्ट करवाया खुशी का और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि वो खुशी कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी पंची है। अब ये जानने के बाद तो आर्यन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर रिया जो कि चाय की ट्रे लेकर आ रही होती है वो भी सारी बातें रणवीर की सुन लेगी और उसे इतना बड़ा शौक लगेगा कि उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर जाएगी। और तभी रणवीर रिया को देख लेगा और उससे पूछेगा कि क्या हुआ। तभी रिया जो कि शौक के मारे कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन उसे बोलेगी क्या ये सब कुछ सच है। तभी रणवीर कहेगा कि क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। और तभी रिया के बताने पर रणवीर उसे बता देगा कि हाँ, खुशी मेरी बेटी है। आप ये सुनकर तो रिया इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए रणवीर के गले लग जाएगी और कहेगी मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। लेकिन अब रिया जो कि अंदर से काफ़ी जेलस हो रही है और काफ़ी फिक्रमंद है कि कहीं इसके बाद ये रणवीर और प्राची कहीं एक ना हो जाए। और तभी वो कहेगी कि प्राची को इस बारे में क्या मालूम है, लेकिन आगे से रणवीर मना कर देगा कि नहीं, प्राची को इस बारे में कुछ नहीं बताना, वक्त आने पर मैं उसे खुद सब बता दूंगा। लेकिन वो कहेगी कि नहीं, अगर उसे पता चल जाएगा वो खुश हो जाएगी और इस तरह से तुम दोनों भी एक हो सकते हो। लेकिन आगे से रणवीर उसे चुप करवा देगा और कहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ना ही तुम ऐसा कुछ बोलो। लेकिन वहाँ पर रिया जो कि दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि वो प्राची के साथ अब नहीं रहना चाहता। तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि पल भी ऐसे में आ जाएगी और वो कहेगी रिया से कि वो रणवीर के पास रहे और साथ में रणवीर को भी ये एडवाइस करेगी कि जैसे प्राची ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अक्षय के साथ कर दिया, ऐसे तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर देनी चाहिए और रिया के साथ अब तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। रिया बहुत ही अच्छी है हमारे घर के हिसाब से और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। रिया तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि वो तो चाहती ही है ये, लेकिन रणवीर कोई जवाब नहीं देगा। तो अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या रणवीर की शादी रिया से हो जाए।